तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, काफी पीछे रखा हमने इस टॉपिक को बिकॉज ये थॉट और पर्सपेक्टिव और थ्योरी के एतबार से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एज यूजुअल जैसे हम हमेशा से सीखते हैं, लफ्ज़ का मीनिंग सीखेंगे हम। वर्ड का मीनिंग इमेजिनेशन, मैंने अक्सर आपको पिछली क्लास में कहा है कि यह है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। जब भी कोई ऐसी एग्जांपल आई जहां पे हमें रिलेशनशिप के बारे में सीखने का मौका मिला, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड प्रैक्टिकल लाइफ, वहाँ पे मैंने आपको बखूबी ये बताया कि दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को समझने के लिए पहले हम समझेंगे एक लफ्ज़ दैट्स कॉल्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ही इमेजिनेशन को समझने में हमें मदद करेगा। एक लफ्ज़ होता है ना पर्सपेक्टिव, सुना होगा आपने। व्हाट इज पर्सपेक्टिव? पर्सपेक्टिव देखिए, जैसे एक एग्जांपल है कि एक जेल के अंदर दो कैदी हैं और दोनों बाहर देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, कैदी हमेशा चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, है ना, जेल से हम छूट जाएं। तो दो कैदी बाहर देख रहे हैं। वन प्रिजनर सीज ए वॉल एंड अनदर वन सीज स्टार्स। एक वॉल देखता है, वो बाहर देखता है तो उसको बड़ी सी दीवार नजर आती है। वो क्या सोचेगा? उसके मन में ये विचार आएगा कि यहाँ से तो छूटना नामुमकिन है। Another prisoner sees the stars, so he develops another viewpoint। उसके विचार अलग डेवलप होते हैं दिल में कि नहीं, कभी ना कभी यहाँ से छूटेंगे, एक अच्छी जिंदगी आएगी जिसमें हम क्राइम वगैरह छोड़ के एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट थिंग्स, what you think about anything। Like another example I can give you, like child marriage। अगर हम इसी सवाल को पूछेंगे लगभग आप सब से, तो अलग अलग विचार जो है आपके होंगे, अलग अलग आंसर्स आएंगे। कोई शायद कहेगा कि नहीं, ये धार्मिकता से जुड़ी हुई चीज़ है, इस पर डिबेट ना ही किया जाए तो अच्छा है। कोई कहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो उस सोसाइटी से आ रहा है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रहा है, जैसे अभी भी राजस्थान वगैरह यूपी में हो रहा है। लेकिन कोई अगर लिबरल माइंड सेट का आदमी है या कोई सोशियोलॉजिस्ट है, वो कहेगा नहीं ये अच्छी चीज़, इट इज़ ए सोशल प्रॉब्लम, तो वो उसको एज ए सोशल प्रॉब्लम देखेंगे। दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव, हाउ यू डिफाइन एनीथिंग एज पर योर ओन आइडियोलॉजी, एज पर योर ओन व्यू पॉइंट। आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, सिंपली उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर, इमेजिनेशन, इमेजिन करना और रिलेट कर पाना। किस चीज़ को? सोशियोलॉजी को रिलेट कर पाना विद प्रैक्टिकल लाइफ। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, क्लास में दी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज वही तो एक्चुअल मकसद है सोशियोलॉजी सीखने का। यहाँ पे आप सिर्फ मतलब याद करके रट्टा मार के फिर पास हो जाएंगे, दैट्स नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग इज हाउ यू रिलेट सोशियोलॉजी विथ योर एक्चुअल लाइफ, विथ योर प्रैक्टिकल लाइफ। जो आप सीख रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट, उसको आप किस हद तक अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और उसको यूज़ कर पाएंगे। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। आप लिखेंगे टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यही मेरा पहला पॉइंट है, दैट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन मीन्स टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड किसको करना है? द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। लेकिन कैसे, किस नुक्ते नजर से? फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अभी तो पर्सपेक्टिव सिखाया ना, अभी हमने पर्सपेक्टिव लफ्ज़ सिखाया। नुक्ते नजर, आपकी विचारधारा किसी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो पहली बात जो हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में हमने कही वो क्या है? वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना, जो भी आपके इर्द गिर्द है, दुनिया है, इसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन कैसे? फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अपने व्यक्तित्व रूप से आप उसके बारे में नहीं सोचते, आप उसके बारे में सोशियोलॉजिकली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्शन या स्मोकिंग। आप कहेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी
माई लाइफ माई रूल्स। अभी पता चलेगा जब हम CW मिल्स का डिस्कशन करेंगे, अभी पता चलेगा इमेजिनेशन में आप कितने, एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति का वजूद कितना जो है, कितना महत्व रखता है सोसाइटी में, और खुद सोसाइटी का वजूद कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और एक्चुअली कौन इम्पोर्टेंट है। ये मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। अभी आपको पता चलेगा व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ एन इंडिविजुअल इनसाइड सोसाइटी, विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी में हमारा कितना क्या वजूद है, वेयर डू वी एग्जिस्ट इन सोसाइटी, अभी पता चलेगा। सो पहली बात यह है दैट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम यहाँ पे करते क्या है एक्चुअली, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम करते क्या है, वी आस्क व्हाई टू इंडिविजुअल एक्शन, सिंपली। दूसरी बात, इन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वी आस्क, हम पूछते हैं, वी आस्क, क्या पूछते हैं, एक बेसिक सवाल पूछते हैं, ये वाला सवाल। दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूँ क्यूरियोसिटी इज इम्पॉर्टेंट। हमेशा मैं कहता हूँ क्लास में क्यूरियोसिटी इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड बी एबल टू रिलेट योर whatever you learn in the class, you should be able to relate it with your practical life. Curiosity, हमेशा पूछो, everything deserves a why, हमेशा पूछिए। अभी हम सवाल, मैं एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारे, आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा किस सवाल किस जगह पे हमें वाई पूछना चाहिए और क्यों पूछना चाहिए। कितना मज़ेदार होगी आपकी लाइफ जब आप वाई पूछेंगे। तो दूसरी बात हमने कही, वेयर वी आस्क वाई टू इंडिविजुअल एक्शंस एंड बिहेवियर्स। किस चीज़ के पीछे हम वाई लगाते हैं, इंडिविजुअल एक्शंस, इंडिविजुअल एक्शंस जो हम करते रहते हैं सुबह से शाम तक, एंड बिहेवियर्स। तो दूसरी बात जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हमने सीखी, दैट here we ask why, we ask a basic question, why, किसको पूछते हैं, किसके पीछे लगाते हैं ये वाला क्वेश्चन, इंडिविजुअल एक्शन जो भी हम करते हैं सुबह से शाम तक। सिंपली इजी है ना, समझ आ रहा है। मैंने जो भी हम करते हैं, मैंने सोशल एक्शंस में आपको पढ़ाया है, सोशल एक्शन, हाँ, सुबह से शाम तक एवरी इंडिविजुअल डज अ लॉट ऑफ एक्शंस। Some are directly related to society, some are indirectly related to society, some are simply not related to society. अब जो related है directly indirectly definitely वो social action नहीं आएंगे। तो पूछिए, सुबह से लेकर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक कितने एक्शंस करता हूँ, हाँ, सुबह उठना जो भी है, whatever you know it, I know it। तो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज कहिए कि यूँ कहिए कि 50-100 एक्शन तो हर एक इंसान सुबह से शाम तक करता ही करता है। तो इनके पीछे वाई लगा दीजिए, सिंपली दैट यू विल गेट आंसर, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इनके पीछे वाई लगाइए, जो भी हम करते हैं हम क्यों करते हैं। अभी एग्जांपल्स नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा, इसके बाद एग्जांपल्स आएंगे। दूसरा, हम किसके पीछे लगाते हैं वाई, बिहेवियर, हाउ वी बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। लाइक फैमिली में हम डिफरेंटली बिहेव करेंगे, डेफिनेटली क्लासरूम में अलग, अपने फ्रेंड सर्कल में अलग। वाई पीपल बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, इसके पीछे जो एक कॉन्सेप्ट, इसके पीछे वाई का क्वेश्चन लगाए, उसी को हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहेंगे। आगे इसका मकसद क्या होता है जब हम वाई पूछते हैं, ये भी पता होना चाहिए। सर ठीक है, आपने कहा वाई लगाइए कि खोज कीजिए, फिलॉसफी ढूंढिए, क्यूरियोसिटी लगाइए, लेकिन मकसद क्या है, टू नो द फिलोसफिकल रीजंस, टू नो द फिलोसफिकल रीजंस कनेक्टेड विथ लार्जर इंस्टीट्यूशंस। टू नो, मकसद ये है टू नो द फिलोसफिकल रीजंस। किस चीज के पीछे वाले फिलोसफिकल रीजंस, कनेक्टेड विद द लार्जर इंस्टीट्यूशंस, कनेक्टेड विथ द लार्जर इंस्टीट्यूशन। मैं रिपीट करता हूं, हमने कहा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में हम पूछते हैं वाई, रीजन पूछते हैं। अगर हम कोई बिहेवियर कर रहे हैं, कोई सोशल एक्शन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, और मकसद क्या होता है, मकसद होता है टू गो इनटू द रूट्स ऑफ द थिंग। फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी मीन्स टू सर्च फॉर द रूट्स, किसी चीज की तह तक जाना, ऑरिजिन्स ढूंढना। क्या मकसद है, क्यों हम ऐसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में। रीजंस कनेक्टेड विद द लार्जर इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज हम एज एन इंडिविजुअल
हमारी प्लेस सोसाइटी में एक छोटे व्यक्ति के रूप में होते हैं और हमारी जो इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ी होती है जो हमारे इर्द गिर्द है। तो हम यही बेसिक सवाल पूछेंगे कि इंडिविजुअल का कनेक्शन क्या है, किनके साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ क्या कनेक्शन है, वो अभी हम एग्जांपल्स के साथ माध्यम से समझाएंगे। कि एग्जांपल 2-3 एग्जांपल्स लिखिए आप। पहली एग्जांपल है व्हाई डू वी वेयर सपोर्ट्स एंड फैशनेबल क्लोथिंग। कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। पहली एग्जांपल 1, व्हाई डू वी वेयर सपोर्ट्स ऑब्लिक फैशनेबल क्लोथिंग। पहली एग्जांपल, ये वाई को समझाने के लिए एग्जांपल्स बता रहा हूं। नंबर 2, वाई गर्ल्स वेयर मेकअप। वाई गर्ल्स वेयर मेकअप। दूसरी एग्जांपल हो गई। तीसरी एग्जांपल देंगे, वाई बॉयज गो टू जिम। अब ये बेसिक सवाल है। आपको लगता है ये व्यक्तित्व रूप में हमें सवाल पूछे गए हैं? नहीं। इनका कनेक्शन क्या है, किसके साथ, किसके साथ? इकोनॉमी, रिलीजन, फैमिली, सोशलाइजेशन। इनका कनेक्शन क्या है, किनके साथ? बड़ी इंस्टीट्यूशन अभी हमने नाम लिया ना, इकोनॉमी, रिलीजन, फैमिली एंड socialization, the learning process. अब देखिए इजी है, मैंने एग्जाम्पल लिखी। इससे पहले जो पॉइंट हमने कहा उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे। अभी हमने कहा वाई पूछिए, वाई पूछा जाता है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज ऑल अबाउट आस्किंग वाई, सवाल पूछना। कौन सा सवाल, किसको पूछेंगे हम? कनेक्शन क्या है बिटवीन इंडिविजुअल एक्शंस, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लार्जर इंस्टीट्यूशंस, इनमें कनेक्शन क्या है? मैंने एग्जांपल लिखी, व्हाई डू वी वेयर स्पोर्ट्स शूज। अलग अलग इंसान अलग अलग तौर तरीके के कपड़े वगैरह पहनते हैं ना। कोई सपोर्ट्स लाइफस्टाइल किसी का होता है, सपोर्ट शूज होता है, किसी का कोई जो है हाई एंकल शूज पहनता है, टाइट जीन्स पहनेगा वगैरह वगैरह। व्हाई डू डिफरेंट पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग? एक एग्जाम्पल ये है। दूसरी, व्हाई डू गर्ल्स वेयर मेकअप। हाँ, लड़कियां मेकअप क्यों लगाती है या लड़के जिम क्यों जाते हैं? दीज एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए ली है बिकॉज दे आर रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड दे आर करंट एग्जाम्पल्स। तो ठीक है, आपको लगेगा, बाज़ाहिर लगेगा कि ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। इंडिविजुअल नहीं है, इनका कनेक्शन है, ये इनके साथ कनेक्शन है। बड़ी, मैंने कहा ना कि लार्जर इंस्टीट्यूशंस के साथ आपका कनेक्शन क्या है, उसको ढूंढने में, उसको ढूंढना ही क्या कहलाएगा, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो इकोनॉमी के साथ इनका कोई कनेक्शन है। तो अगर मैं इनको छुपाऊंगा तब तक आपको लगेगा इनका ये तो पर्सनल चीज़ है। अब कोई लगाता है, कोई मेकअप नहीं लगाता है, हाँ, कोई सपोर्ट्स पहनता है तो इसमें नहीं। समथिंग एल्स इज कंट्रोलिंग दिस बिहेवियर, समथिंग एल्स इज कंट्रोलिंग दिस बिहेवियर। Here are the institutions which control this thing. क्या क्या? इकोनॉमी। अब तभी मेकअप वगैरह लगाएंगे, मेबलिन और वो करके, हाँ, लैक्मे वगैरह करके, लाबेला वगैरह क्या क्या है। जब आपके पास एक अच्छी खासी इनकम वाली फैमिली के साथ आप बिलोंग करते हैं तभी आप केचुआ वगैरह लगाएंगे ना, बुढ़े लगाएंगे। जब आपके घर में अच्छी खासी इनकम आती है, हाँ, चाहे आपकी खुद की व्यक्तित्व इनकम हो या आपके पेरेंट्स की इनकम हो, अगर आप अर्निंग नहीं है तो डेफिनेटली इकोनॉमी हैज अ से। इकोनॉमी का तो कनेक्शन सब हर एक चीज़ के साथ है ही है, उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे हम जब कार्ल मार्क्स का टॉपिक आएगा। तो दूसरा, रिलीजन का इसमें कोई है असर? डेफिनेटली कनेक्शन है। इसी तरह से फैमिली का, और आपकी सोशलाइजेशन कैसे हुई है वो भी बहुत हद तक ये। दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, जस्ट अ फ्यू। और इससे पता चला कि एक्चुअली लार्जर सोसाइटी जो है हमारे इर्द गिर्द, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वही एक्चुअली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, उस रिलेशनशिप के ऊपर। अब आपको पता चला दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन, अभी तक आपको पता नहीं था। हाँ,
मैं लगाता हूँ केंचुआ, मैंने अपना स्टाइल है। हाँ, मैंने संजय दत्त के सुबह में देख रहा था एक पुराना गाना, संजय दत्त की वो पुरानी स्टाइल, मुझे याद आ गया 90s का फैशन, वी वर किड्स, 90s का फैशन था। पूरे कहते थे इसने क्या ये साजन कट, हाँ साजन कट रखते थे ना, अभी भी रखते हैं गाँव में, वो लंबे बाल पीछे, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं, पीछे यहाँ तक लंबे। तो फैशन कम्स फ्रॉम समथिंग, ये इसका पर्सनल नहीं है। आपने लंबे बाल क्यों रखे हैं, मेरा स्टाइल है, तेरा कहाँ है, तूने सीखा है ना किसी जगह, मीडिया से देखा है, मूवीज में देखा है। अब आप यूँ मुछड़ करके ऐसे करेंगे। हाँ, तो यो हनी सिंह वगैरह का जो है भी, जो दूसरे वो क्या नाम था उनका जिनका देहांत हो गया, वो जो सिंगर है मूसेवाला। सो यू कॉपी समबडी एक्चुअली, समथिंग एल्स इज कंट्रोलिंग यू, something else is controlling you. Same is the case of Ronaldo type of वो डबल डे वाले बाल रखेंगे आप, and same is the case with girls, why they wear makeup. So these are a few examples, very few. You can give thousands of examples where you will come to know about the connection of individual with larger institutions and who controls it. वो भी आपको पता चलेगा, that is imagination. ठीक है ना? तो so it is all about, जैसे मैंने भी कहा, it is all about connection. तो एक लफ्ज जो सीखेंगे हम नया, हाँ, interconnection. It is all. Your sociological imagination is all about interconnections. किसके बीच में इंटरकनेक्शन? पर्सनल एक्सपीरियंस, लार्जर सोसाइटी, दो चीजें हैं। एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एंड योर लार्जर सोसाइटी. So what is the interconnection between these two things? ये इंपॉर्टेंट है, इंटरकनेक्टेडनेस. यही इंटरकनेक्टेडनेस समझना ही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है. अभी तक आपको लग रहा था कि मैं ये करता हूँ तो अपने लिए करता हूँ, लेकिन पता चला कि आप अपने लिए नहीं कर रहे ना, अपने बलबूते पे कर रहे हैं ना, अपने दम पर कर रहे हैं. एक्चुअली आपको कोई एक्सटर्नल सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रही है. ठीक है ना? सी राइट मिल्स का यहाँ पे मैं डेफिनेटली हवाला दूंगा. सी राइट मिल्स हालांकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है पावर इलाइट, उसका जिक्र हम थोड़ा सा बाद में करेंगे. सी राइट मिल्स 1959 में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस चीज़ को समझाने में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से. और इनके अलावा जो है हम एक देखिए, ये आप समझिए ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है ना, और ये फिगर हमने इससे पहले भी यूज की है. एंड दिस इज योर लार्जर सोसाइटी. इट इज समथिंग लाइक दिस. इन्होंने पावर इलाइट का कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हम समझ सकते हैं. इनके जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलाइट बाय सी राइट मिल्स. पावर इलाइट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, हाई प्रोफाइल पीपल, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े होते हैं. मिल्स का कॉन्सेप्ट ये है, ये इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की. ये एज एन एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ कि इनका थॉट, इनकी थ्योरी हमें मदद करती है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को समझने में. इनका मानना है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में एक ग्रुप होता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों का ग्रुप, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, IAS ऑफिसर्स हो, या मिनिस्टर्स हो, या बिजनेसमैन हो, जो एक्चुअली सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. तो यहाँ पर भी एक बात आ गई, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड लार्जर सोसाइटी. एक्चुअली जो लार्जर सोसाइटी, इसको कोई और ही चीज़ कंट्रोल कर रही है. क्या समझे सिवन? तो बिहेवियर्स, हाउ बिहेवियर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ सोशल सिस्टम. अब यहाँ पे बात आएगी हाउ बिहेवियर्स. अभी तक एक जो बिहेवियर आपको लगता है कि ये मेरा पर्सनल चीज़ है, हाउ बिहेवियर्स आर द प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअली ये किसी और को बिलोंग करते हैं, आर द प्रॉपर्टी ऑफ सोशल सिस्टम.
फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी ईट, एक एक एग्जाम्पल देंगे। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिखेंगे। अब इसमें दूसरी डायग्राम बनाएंगे। अभी जो डायग्राम उसमें हमने एरोज जो बनाए हैं वो बाई डायरेक्शनल एरोज थे, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। इस वाले पॉइंट में हम बनाएंगे डायग्राम लाइक दिस, लाइक दिस। पहले तो बाहर आ रहा है, देन इट कम्स बैक। पहले बाहर आ रहा है, देन इट कम्स बैक। पहले बाहर आ रहा है, देन इट कम्स बैक। हाउ बिहेवियर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ सोशल सिस्टम्स। एग्जाम्पल नीचे, ऊपर पॉस्टुलेट लिखेंगे, नीचे एग्जाम्पल, यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाएंगे, एक एक करके सीखेंगे। मैंने पॉइंट लिखा, हाउ बिहेवियर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ सोशल सिस्टम्स। मिल्स, इससे पहले हमने मिल्स कहा। मिल्स ने कहा कि एक्चुअली जो सिस्टम्स है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, ये जो लार्जर सोसाइटी है, इसको एक खास ग्रुप कंट्रोल कर रहा है। ये इनका हवाला देना ज़रूरी था इस पॉइंट को समझने से पहले। मिल्स का हवाला इसलिए दिया मैंने। अब इजी हो जाएगा हमें, जो 2-3 पोस्टुलेट्स में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मिल्स का हवाला हम दे चुके हैं। मिल्स दिमाग में है। मिल्स ने क्या कहा, पावर लाइट, एक ग्रुप है जो कंट्रोल करता है। अब देखिए, हाउ बिहेवियर्स आर द प्रॉपर्टी। आपको लगता है कि जो बिहेवियर्स की बात पहले हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में की, बिहेवियर्स एंड सोशल एक्शन, बिहेवियर आपको लगता है दैट इट इज योर ओन प्रॉपर्टी, है ना। हाउ यू बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस, या यूँ कहिए सोशल एक्शंस, आपको लगता है इट इज माई ओन प्रॉपर्टी। एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज कंट्रोल्ड बाय सोशल सिस्टम। सिस्टम एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। व्हाट वी ईट, एग्जाम्पल चेक, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल अपनी सोसाइटी के ऊपर जो है लगाइए एग्जाम्पल, चावल ही खाते हैं ना। जम्मू वाले भाई हमारे वो रोटी खाते हैं। वाई वी ईट राइस एंड दे ईट दिस रोटी। और अरब वाले जो खाते हैं हाँ सी फूड वगैरह, हम वो क्यों नहीं खाते। हम खजूर क्यों नहीं खा सकते चावल के बगैर। तो मीन्स आवर बिहेवियर, it is not ours, it is not our own property, something else is controlling it. That is the thing, that is how you imagine the thing, you visualize it. तो समझे सिवन। तो ये डायग्राम है आपकी, ये इंडिविजुअल है। बाज़ाहिर आपको लगता है that behavior goes out, it goes out। पहले जो जब सोशलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही होती है, ये इंडिविजुअल बिहेव करना शुरू करता है, लेकिन इसको वापस मॉडिफिकेशन करके वापस इसको रिसोशलाइजेशन की जाती है। भैया ये चीज़ है, आपको यहाँ पे ये आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, यू कैन डू दीज एक्शंस, यू कांट डू दीज एक्शंस। सो दैट इज व्हाई इट कम्स बैक टू द इंडिविजुअल। इट ट्राइज टू गो आउटसाइड द सोसाइटी, देन इट कम्स बैक इनटू द इंडिविजुअल। फिर इंडिविजुअल एक्सेप्ट करता है, नहीं ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट इसी में, आइडेंटिफाई द सोशल बिहेवियर्स, identify the social forces acting upon individuals. Identify the social forces acting upon individuals. इसमें भी डायग्राम बनाएंगे। इजी डायग्राम है, आराम से समझ आएगी। ये इंडिविजुअल है, फिर से वही डायग्राम। अब हम यूनिडायरेक्शनल एरो बनाएंगे ऐसे करके। ये आप हो एंड दिस इज योर सोसाइटी। एक्सटर्नल सोसाइटी से कोई चीज़ आ रही है जो आपके बिहेवियर और बाकी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करना। ये दूसरा पोस्टुलेट है किसका, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसमें एग्जांपल देंगे, व्हाई डू वी मैरी, एग्जाम्पल है 3 नीचे, वाई डू वी मैरी। दूसरे एग्जाम्पल, वाई बिजनेस टाइकून्स हैव बिग कार्स। मजेदार क्वेश्चन है ना, मजेदार एग्जाम्पल है ये दूसरा पोस्टुलेट है समझने का सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं
ढूंढते हैं क्या चीज़, उन एक्सटर्नल फोर्सेस को। इसीलिए तो सी राइट विल्स का मैंने अभी हवाला दिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, उनको आइडेंटिफाई करना, जो एक्चुअली हमें चैनलाइज करती है, जो एक्चुअली हमारा बिहेवियर डिसाइड करती है। आप क्या करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। एग्जाम्पल ये है, व्हाई डू वी मैरी, व्हाई डू पीपल मैरी, because it is a compulsion of their culture and tradition, they can't escape it. It is a compulsion of their religion, they can't escape it. So religion is controlling such a personal thing which is called marriage, where individual involves in legal sexual activity and has a family and has children. जहाँ पे आप ये इतना पर्सनल चीज़ है, you know it all very well, कितना पर्सनल एक ये चीज़ है मैरिज। You marry, then you have kids, then you got a family, you become a father or a mother. लेकिन इस चीज़ को भी कोई एक्सटर्नल सोशल फोर्स ही कंट्रोल करता है। उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना ही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहलाता है। ये आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं एग्जाम में, डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और ये एग्जाम्पल बड़ी मज़ेदार है। Why do business tycoons have big cars? आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ही नहीं बल्कि जो एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, why do they drive big cars? वो छोटी छोटी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, because they have to show people that they earn a lot of money, that they have control over the society. और ये इट इज क्वाइट क्लियर कि आपका बिहेवियर एक्चुअली कोई और ही डिसाइड करता है। These people control you. So advertisements can be another example. Advertisements, आप कौन सा डिओ लगाएंगे, कौन सा ये करें, कितना कंपैरिजन करते हैं शॉपिंग में। शॉपिंग और एडवर्टीजमेंट, दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स वेयर यू कैन अंडरस्टैंड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। कौन सा टूथपेस्ट लगाएंगे, कौन सा डिओ यूज़ करेंगे, कौन सा पेन आप यूज़ करेंगे, कौन सी शर्ट लगाएंगे, शर्ट के पीछे क्या लिखा रहेगा, एडिडास, पूमा, everything. So advertisement world gives you a very clear picture of sociological imagination. They decide what you will wear, what we will wear. They decide कि आपके घर में कौन सा ये surf और soap यूज़ होगा. Because we watch advertisements and they don't only impact our behavior, but they change our behavior. ये पूरा का पूरा behavior ही change कर देते हैं। एक मज़ेदार एग्जाम्पल है, तीसरा पॉइंट पहले लिखेंगे। तीसरा पोस्टुलेट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज वेयर सोशियोलॉजी इज ए लेंस टू नो द रियलिटी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। सोशियोलॉजी एज ए लेंस, लेंस जो होता है लेबोरेटरी में, हाँ, जिससे हम वो देखते हैं, वो शीशा, हाँ, उसे बड़ा बड़ा दिखता है, लेंस लगा के, या यूँ कहिए कि दूरबीन लगा के देखना, या यूँ कहिए कि माइक्रोस्कोप लगा के देखना, किसके ऊपर, टू नो द रियलिटी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। मकसद क्या होता है इसलिए लेंस का, टू नो द रियलिटी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। तो लेंस का लफ्ज हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज ए लेंस। ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। तीसरी यूँ कहिए कि तीसरा पर्सपेक्टिव आ गया समझने का, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है। तो सिंपल सी अल्फाज है, सिंपल अल्फाज में कहेंगे दैट इट्स ए लेंस। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज ए लेंस, ऑफ कोर्स लेंस ऑफ सोशियोलॉजी, हाँ, टू नो द रियलिटी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। यानी कि अभी तक हम एक आम व्यक्ति के रूप में चीज़ों को देख रहे थे, परख रहे थे, ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब हमने एक लेंस उठाया हाथ में जिसको सोशियोलॉजी कहते हैं। नाउ वी विल लुक ऑन थिंग्स थ्रू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वी विल रीडिफाइन कॉन्सेप्ट्स। एग्जांपल लिखेंगे, हैविंग ए कॉफ़ी। देखिए काफ़ी मज़ेदार एग्जांपल है, हैविंग कॉफ़ी। बाज़ाहिर आपको लगता है कि कॉफ़ी में इतना क्या सोशियोलॉजी छुपी होगी, लेकिन कॉफ़ी पीना आप किस वजह से कर रहे हैं, इसके बेसिक वजह क्या है, वो कई तरह की हो सकती है। लाइक, इज इट एडिक्शन, इज इट बिकॉज ऑफ एडिक्शन यू आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी, ये एडिक्शन की वजह से हो सकता है सिंपली।
दूसरी बात, इट कैन बी फॉर द पर्पज ऑफ ए मीटिंग समबडी, किसी से मिलना है और कॉफ़ी आपने अरेंज करवाया रेस्टोरेंट में, ये मकसद हो सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, और इट कैन बी सिंपली बिकॉज ऑफ ए ग्रेट थिंग, ग्रेट कंसेप्ट कॉल्ड सोशल क्लाइंबिंग। ना सुना होगा ना पढ़ा होगा सोशल क्लाइंबिंग। I repeat that sociological imagination is a lens of sociology to understand the reality of the social reality of ये एक्चुअली वजह क्या है। आप जा रहे हैं, आपने एक कपल कॉफ़ी अरेबिका के ऊपर बैठा है, ये कॉफ़ी पी रहे हैं, आप क्या सोचेंगे? एक आम आदमी क्या सोचेगा? वो कुछ भी मतलब निकाल सकता है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। दिस कैन बी अ रीजन एडिक्शन, सिंपली मुझे कॉफ़ी का एडिक्शन है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ पर्सनल चीज़ के लिए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। दूसरा, इट कैन बी फॉर द सेक ऑफ अ मीटिंग, मे भी किसी से मिलना है तो कॉफ़ी एक बहाना है। एक्चुअल आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ पे एडिक्शन है, इसको नशा है, कॉफ़ी पीना इसको वो बड़ा हेडेक नहीं है, हेडेक है कि मेरा एडिक्शन खत्म हो जाए, मेरा टेंशन चला जाए। ही इज एडिक्टेड, ही और शी। दूसरा, मीटिंग है किसी के साथ, कॉफ़ी तो एक बहाना है, इसके ऊपर एक शायर है, वो याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आए तो बता दो। मीटिंग करना है, कॉफ़ी क्या बनी हो? असली मकसद कॉफ़ी पीना है? नहीं, कुछ और है, एडवर्टीजमेंट। और ये है मज़ेदार चीज़, ये आपको मैंने अभी बोला ना, एडवर्टीजमेंट। अगर आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर सोशोलॉजिकल एक ऑब्जर्वेशन करेंगे, इनके ऊपर एक थोड़ा ध्यान देंगे, जो एडवर्टीजमेंट आती रहती है क्रिकेट के बीच में, सीरियल्स के बीच में, अभी मज़ेदार उसमें सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन आपको मिलेगी। इंदिसा चिमची आसन कॉफ़ी जिसने कभी पी नहीं होती है, वो भी स्टाइल मारने के लिए जाता है। हाँ, एडवर्टीज बिकॉज उन्होंने दिखाया इसलिए मैं भी पी रहा हूँ। कैपाचिनो, हार्ड सा फोर्स, इसको झाग बना, बड़ा सा झाग दे दो कॉफ़ी, टांग के ऊपर दूसरी टांग लगा के पिएगा कॉफ़ी। और सबसे मज़ेदार चीज़, सोशल क्लाइंबिंग, इसको इंटरनेट पे ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। सोशल क्लाइंबिंग शायद मुश्किल से ही मिलेगा। सोशल क्लाइंबिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पे आप लोगों को कॉपी करते हैं, उन लोगों को कॉपी करते हैं जिनका स्टेटस, इनकम, एस्टीम, प्रेस्टीज बहुत ऊपर होता है। आपके बस की बात नहीं होती है उस स्टेटस को जल्दी से जल्दी अचीव करना। फिर आप क्या करते हैं? आप वैसे ही लोगों से दोस्ताना बनाते हैं। एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल टुडे। शाहरुख खान का बेटा वो तो गया ही गया उसमें, उसके साथ जो दूसरा बच्चा था वो भी गया ड्रग्स में अंदर। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसे आपको केसेस बहुत सारे मिलेंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, फ्रेंड सर्कल में। हाँ, अच्छा, इसको कौशिक को अच्छा प्रोबा खमिया गुनी, खमिया गुड़ खमन चु गुनी। घोड़ा जो होता है ना, घोड़े के ऊपर वो लगते हैं ना वो, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जीन जिसे बोलते हैं कश्मीरी में। जीन नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, हाँ, सैडल, वो लेदर की सैडल। अब घोड़ा है मरवारी हाई क्लास घोड़ा है। अब ये इसकी ठाट बाट, इसका जहां हशमत है, ये ज़बरदस्त घोड़ा है। अब ये दौड़ रहा है। हाँ, प्राउड कौन फील करना चाहिए? घोड़ा। उससे ज़्यादा उसकी सैडल बिदकती है, मैं भी हूँ। दैट्स कॉल्ड सोशल क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे आप एक्चुअली किसी और के साथ अटैच होते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं या कॉपी करते हैं स्टाइल, बड़े लोगों का कॉपी करते हैं स्टाइल, सो दैट लोगों को लगे कि मैं भी उसी क्लास को बिलोंग करता हूँ। समझ आती है बात? तो आई विल ट्राई इट फॉर ए नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इंशाल्लाह। इसको कल कंप्लीट करेंगे फेज 2 में। आज के लिए इतना ही। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन।